सीएम धामी ने मोदी सरकार के 12 साल को सराहा। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विश्वास के पुनर्जागरण की बताई गौरव गाथा। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान आज से शुरू। बीएलओ का मोबाइल फोन रिचार्ज करेगा आयोग। टेहरी में 40 यात्रियों से भरी बस का ब्रेक फेल, पहाड़ी से टकराई, पलटी, 8 लोग घायल, हरिद्वार ऋषिकेश रेफर। उत्तराखंड में मानसून से पहले चारधाम की राह में भूस्खलन की चुनौती, पैदल मार्ग पर विशेष सावधानी के निर्देश। देहरादून में 13 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों का आंदोलन, प्रदेश या जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ आज सचिवालय कूच करेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हम बताते हैं, रुद्रपुर व्यापार मंडल ने खटीमा राज्य कर इकाई सचल दल द्वारा व्यापारियों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आयुक्त राज्य कर विभाग उत्तराखंड को ज्ञापन संयुक्त आयुक्त स्मिता के माध्यम से प्रेषित किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और व्यापार मंडल ने रोज जताते हुए आरोप लगाया कि सचल दल के द्वारा आए दिन व्यापारियों के वाहनों को घंटों रोककर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज, बिल, ई-वे बिल एवं अन्य अभिलेख पूर्ण रूप से उपलब्ध होते हैं। और व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय चुनेजा ने रोष प्रकट करते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, व्यापारियों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। डिपार्टमेंट है, जो सेल टैक्स का जो इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट है, ये हम लोगों को बहुत परेशान करता है। आजकल खटीमा और सितारगंज के क्षेत्र में जो हमारे जो इन्फोर्समेंट का जो काम देखते हैं, हमारे ये लोगों को बहुत परेशान करते हैं। रुद्रपुर से गाड़ियां जाती हैं, उनके गाड़ी के जीएसटी के कागज पूरे होते हैं, हमारे ई-वे इनवाइस भी होती है, हमारी इनवाइस पक्की भी होती है, टैक्स की इनवाइस होती है, उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जबकि कागज पूरे हैं। अरे हमारे कागज ही पूरे करोगे, हमारी जान थोड़ी लोगे आप। व्यापारी यहाँ आए हुए थे और उनके द्वारा जो है खटीमा मोबाइल की कुछ शिकायतें जो है वो रखी गई है। आयुक्त कर सच हेतु कहा गया है। मेरे को समस्या इनकी ली गई है और कंसर्न जो जॉइंट कमीशन को देखते हैं उन तक ये समस्या पहुँचा दी जाएगी और आयुक्त कर को भी इस मामले में इंटीमेट कर दिया जाएगा और इनके समस्याओं को निराकरण करने का पूरा प्रयास कराएगा। पौड़ी जिले के ओजली और आसपास के गांवों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से आयोजित 7 दिवसीय समर कैंप ने बच्चों में रचनात्मक और आत्मविश्वास की नई उड़ान भरी है। और काशवियाल एग्रो और वॉलंटियर यात्रा के सहयोग से आयोजित इस शिविर में लगभग 50 से 55 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कबड्डी वगैरह खेली तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे आशा है मैम ऐसे ही। मेरा नाम स्वस्ति नटियाल है। मैं
क्या क्या बात जोर से बोलो, जोर से। मैं डांस किया और कबड्डी वगैरह खेली, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे आशा है। रामनगर में रविवार की शाम एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। रामनगर के स्वर्गीय रामदेव जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर हर्ष ने बताया कि मोहल्ला ऊटपड़ाव निवासी 45 वर्ष नीटूपाल को परिजन बेहोशी की हालत में उपचार के लिए अस्पताल लाए थे। उन्होंने बताया कि जब उनके द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो उससे पहले ही नीटूपाल की मौत हो चुकी थी। परिजनों का कहना है नीटूपाल आज दोपहर खाना खाने के बाद कमरे में सोने के लिए चले गए थे। जब काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आए तो परिजनों ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो नीटूपाल पंखे पर लटके हुए थे। सर 5 बजे के आसपास एक नीतू पाल नामक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल थी, वो उसके परिजनों से यहाँ लेके आए थे। हम लोगों ने चेक करा, कोई ऐसे साइन ऑफ लाइफ नहीं मिले हमें, और उसको मृतक था वो पेशेंट। और जो परिवार ने बताया कि उन्होंने फांसी लगा के उसकी मौत हुई है, और पुलिस को बॉडी सौंप दी गई है। उसके फिर पोस्टमार्टम में जो है कन्फर्म रिपोर्ट आएगी उसके बाद। खबर है दून से, जहां पर दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग में करीब 2 दर्जन लोगों के हताहत होने की खबर के बाद होटल में शेफ के पद पर कार्यरत उत्तराखंड निवासी केशव नेगी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रदेश भर में विरोध तेज हो गया है। विभिन्न संगठनों और लोगों का कहना है कि घटना के लिए जिम्मेदार होटल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के बजाय एक कर्मचारी को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के हताहत होने की बहुत ही दुखद खबर सामने आई। ये बहुत ही सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि एक अग्निकांड में इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रभु मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे, और इसमें जिन लोगों को भी घायल के रूप में शारीरिक क्षति भी है, घायल हैं, उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन इस घटना के उपरांत जो सरकार ने कार्रवाई की वो और भी कष्टदायी है। खबर है देहरादून से, जहां पर केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश भर में अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएगी। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया, भाजपा ये पहली सरकार है जो हर वर्ष अपने कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करती है, और इसी कड़ी में 12 से 20 जून तक उत्तराखंड में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 12 से 16 जून तक 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित होंगी। प्रबुद्ध वर्ग से संवाद स्थापित किया जाएगा। वर्ष सरकार के पूरे हुए हैं और ये पहली ऐसी सरकार है जो हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करती है।
तो हर वर्ष हमें जाना है, हमें अपनी जो हमने विकास किया है उसके लिए विकास यात्रा भी निकालनी है। हर एक विधानसभा में जाकर जैविक खेती को हम और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए कार्यशाला करनी है। जो प्रबुद्ध जन है विधानसभा में, हर विधानसभा में रहने वाले, उनसे जाकर उनसे संपर्क करना है। हमें अपने शक्ति केंद्रों पे बैठक करनी है, अपने बूथ पे बैठक करनी है। तो ऐसे करके संगठन को भी मजबूत करने का काम करना है और जो सरकार और प्रदेश और केंद्र जो बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उसको जाकर जनता तक लेकर जाना है, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने देर रात 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। और आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार नियमित चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। देहरादून स्थित यूपीईएस बिधौली में उत्तराखंड न्यायाधीश संघ का वार्षिक सम्मेलन जुडिशियम 2.0 आयोजित किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाना सुशासन की मूल भावना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार न्यायालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ डिजिटल कोड, ई फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर उत्तराखंड जज एसोसिएशन की कल्याण निधि के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून जिले में ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है और इसी क्रम में कोतवाली सहसपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जामन खदा रोड स्थित आम के बगीचे के पास से आरोपी आशिक उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी खुशहालपुर को 519 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़ा गया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वो पहले गौकशी समेत अन्य मामलों में जेल भी जा चुका है। और अब सीधा आपको जौनसार भावर लेकर चलेंगे उत्तराखंड के, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे। नाग देवता की, नाग देवता की। जौनसार भावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन जिनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन आप सबके साथ प्रारंभ हुआ और उन्होंने अनेक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया और आज भी इस क्षेत्र के लिए लगातार संघर्ष करने वाले आप सबके अत्यंत ही प्रिय विकासनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, और अभी मैं देख रहा था कि एक एक गांव के बारे में, एक एक जगह के बारे में और एक एक समस्या के बारे में इतने विस्तार से और सच में उनकी आवाज बहुत दिल से निकल रही थी। एक दर्द जिनको अपने इस क्षेत्रवासियों के लिए है, इस क्षेत्र के लिए है। पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और आप सबके बीच की संघर्षशील मातृशक्ति की प्रतीक श्रीमती मधु चौहान जी और मेरे युवा राजनीति के साथी, युवा मोर्चा में भी उनको हम लोगों ने साथ साथ काम करने का अवसर हमें मिला था और अभी जनजाति सलाहकार परिषद में उपाध्यक्ष के नाते जौनसार भावर क्षेत्र और पूरे प्रदेश के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का और जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। उपाध्यक्ष जनजाति सलाहकार परिषद भाई गीताराम गौड़ जी और हमारे मेला समिति के अध्यक्ष जो यहाँ की संस्कृति के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए निरंतर काम करते हैं, भाई नरेश चौहान जी, संरक्षक मेला समिति खुशीराम जोशी जी, मेला समिति के महासचिव नरेंद्र तोमर जी, कृष्णदत्त उन्याल जी, श्री जयपाल सिंह तोमर जी उपाध्यक्ष, बलबीर सिंह नेगी जी, मनोहर सिंह चौहान जी पूर्व अध्यक्ष, गजेंद्र सिंह चौहान जी, सूरबीर सिंह तोमर जी, सुरेंद्र सिंह तोमर जी, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सावित्री चौहान जी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख कालसी मीरा राठौर जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से आए हुए माताएं, बहनें और हमारे सभी युवा नौजवान साथियों और विद्यालयों से आए हुए मेरे प्रिय एनसीसी के कैडेट्स और सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो नाग देवता की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। मासू महाराज को नमन करते हुए आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में और बहुत सारे आज कलाकार बंधु भी यहां पहुंचे हुए हैं। हमारे संचालक महोदय बार बार उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे।
ऐसे सभी आए हुए कलाकार बंधुओं का भी मैं हृदय की गहराइयों से सब पधारे हुए आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरा पर, इस नाग देवता की भूमि पर जौनसार भाबर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह में इसके माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सेतु का माध्यम बनते हैं, एक सेतु बनते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जौनसार भाबर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस सुंदर उत्सव के जरिए हमारे इस क्षेत्र की अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में जहां एक ओर हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक और उसकी झलकियां देखने को मिल रही हैं, वहीं युवाओं के शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके विकास के लिए यहां अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हैं, जंगबाजी जैसी शानदार प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। वास्तव में ये खेल हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बच्चों को उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं इस शानदार आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए और आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जौनसार का ये क्षेत्र केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत का सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए भी जाना जाता है। यहां से एक हमारे नायक पैदा हुए। मैं नेताजी केदार जी को भी उनकी मूर्ति को हम सब लोगों ने माल्यार्पण किया। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। ऐसे नायक हम सबको प्रेरणा देने का काम करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं और समाज और देश के लिए काम करने के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ की लोक संस्कृति हमारी विविधता में एकता की भावना को और अधिक मजबूत करती है और अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। और जब भी मैं जौनसार भाबर की इस धरती पर आता हूं तो सच में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो मैं पूरे उत्तराखंड की मूल आत्मा के साथ दर्शन कर रहा हूं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की सरलता, आत्मीयता और प्रकृति के प्रति सम्मान हमारी समृद्ध जीवन शैली का उदाहरण है। यहाँ की रासों की थाप, हारुल की गूंज और बौंध जैसी महान परंपराएं न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का गौरव है, जिन्हें आपने सदियों से सजो कर रखा है। यह दर्शाता है कि आप सभी के हृदय में आज भी अपनी मातृभूमि, परंपराओं और अपने पुरखों के प्रति गहरा सम्मान है और अटूट आस्था और श्रद्धा है। भाइयों बहनों, जनजाति समाज प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीते हुए अपने पारंपरिक ज्ञान, सामूहिक जीवन शैली के माध्यम से हमें सतत विकास, हमें सतत विकास और सह-अस्तित्व का मार्ग दिखाता है। देहरादून में आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। खबर उत्तराखंड में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का